बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ कई महीनों से लेके इंडिया की जानिब से एक हाइब्रिड वॉर का सिलसिला शुरू करके रखा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा है कि इस हाइब्रिड वॉर में बड़ी तेजी आती हुई महसूस हो रही है। आज फ्राइडे का दिन है और आज एक मर्तबा फिर से इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है बांग्लादेश को ऑफिशियल सतह पर। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एक मर्तबा फिर से शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है बांग्लादेश की नई सरकार को और बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ को। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने आज एक मर्तबा फिर से बात करते हुए कहा कि हमें बड़ा कंसर्न है कि वहाँ ख़तरनाक लेवल पर एक्सट्रीमिज़म पहुँच चुका है। बांग्लादेश के अंदर एक्सट्रीमिज़म जो है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है और हमें चिंता बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ के हवाले से है। अच्छा, याद रखिएगा कि अभी 2 रोज़ पहले ही इंडिया ने इसी विषय को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी। उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की थी, उसमें भी यही चीज़ें कही गई थी। लेकिन आज एक मरतबा फिर से उन्हीं इल्ज़ामात को दोहराया गया है। तो पिछले 3 दिनों के अंदर दूसरी मरतबा ऑफिशियल सतह पर बड़े लेवल के इल्ज़ामात इंडिया ने बांग्लादेश पे लगाए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों मुल्कों के जो टाइज हैं वो ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिक्लाइन हमें आती हुई महसूस हो रही है और ये जो डिक्लाइन है ये इंडिया की तरफ से हो रही है, बांग्लादेश की तरफ से नहीं है। वहाँ की जो सरकार है, यूनिस की सरकार, उनकी तरफ से कई मरतबा कहा गया है कि हम इंडिया के साथ अच्छे टाइज मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा और बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है पावरफुल कॉरिडोर्स को बांग्लादेश के अंदर कि जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से उसी लेवल पर लेकर आ जाइए जहां पर वो अगस्त से पहले थी। यानी शेख हसीना की जो पार्टी है उनके लिए कोई गुंजाइश वहां पर पैदा करिए। डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया कंसर्न्ड ओवर सर्ज इन एक्सट्रीमिस्ट रिटोरिक इन बांग्लादेश कॉल्स ऑन यूनिस गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ये आज की डेवलपमेंट है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हो रहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। बीजेपी के जो हार्डलाइनर नेता हैं वो लिटरली घुस गए हैं वहां पर इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है, सफारत खाना जिसे कहते हैं आप, एम्बेसी। तो एम्बेसी में घुसे हैं कोलकाता के अंदर और वहां पर घुस के जो डेप्यूटी वहां का हाई कमिश्नर है बांग्लादेश का, उनके ऑफिस में चले गए और वहां पर बैठ के वो बहुत ज्यादा शिकायतें लगाते रहे और बहुत ज्यादा शदीद किस्म का एहतजाज उनके सामने इन्होंने किया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ कि उधर जाकर तो उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, बल्कि उन्होंने कुछ और भी बड़ी संगीन बातें की हैं। अब वो कौन सी सीरियस बातें हैं इसमें थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले द वीक की आप जरा ये खबर देख लीजिए। इसके अंदर वो कहते हैं कि बीजेपी एमएलएज मीट बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर इन कोलकाता टू प्रोटेस्ट अरेस्ट ऑफ हिंदू मॉन्क। लीडर ऑफ अपोजिशन सुवेंदु अधिकारी लेड अ प्रोटेस्ट मार्च टू द बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन इन द सिटी। यहां पर एहतजाज करने के बाद जो धमकियां सामने से दी गई हैं वो सीरियस नोयत की हैं, इन्हीं लोगों ने दी हैं, बीजेपी वालों ने। इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने धमकियां इशू की हैं, खतरनाक धमकियां इशू की हैं। इन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर आप वीज़ा तो बंद कर ही दें, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके लिए वीज़ा बंद कर दें, मेडिकल का भी वीज़ा बंद कर दें, ट्रेड भी बंद कर दें। अगर आप नहीं करते ऐसा, यानी अपनी गवर्नमेंट को खुद ही तड़ी लगा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर खुद ही इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो पता है हम क्या करेंगे, हम जाकर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर बैठ जाएंगे और बंद कर देंगे बॉर्डर को। हर तरह की ट्रैफिक के लिए ये बॉर्डर बंद हो जाएगा, ना ट्रेड करने देंगे ना वहां से किसी को आने देंगे। बहुत ही खतरनाक किस्म की धमकी उन्होंने दी हुई है। बिजनेस टुडे रिपोर्ट कर रहा है इस डेवलपमेंट के ऊपर कि नो वीजाज नो ट्रेड, बीजेपी सुवेंदु threatens border blockade over Hindu persecution in Bangladesh. Chinmay Krishna Das, spokesperson for the Bangladesh Samilita Sanatani Jagran Jyoti, was arrested at Dhaka's Hazrat Shah Jalal International Airport on Monday while traveling to Chittagong for a rally. अब इसके अंदर जरा उनके लफ्जों की कड़वाहट देखिए। बीजेपी का जो नेता है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो जरा देखिए उसके अल्फाज देखिए क्या कह रहा है। बिजनेस टुडे को मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि स्टॉप इशूइंग वीजास टू बांग्लादेशीज कंप्लीटली, ऑल्सो स्टॉप इशुएंस ऑफ परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वी विल वेट for a day and launch a blockade at the India-Bangladesh border at Petrapol in North 24 Parganas district if these incidents of alleged torture are not stopped. 1-2 दिन देखेंगे,
उसके बाद जाकर ना सब कुछ बंद कर देंगे। ये धमकी रूलिंग पार्टी की तरफ से आई है कि सब कुछ बंद कर देंगे, 1-2 दिन देखेंगे, अगर नहीं होता वहां से कुछ भी। अच्छा, कुछ भी से मतलब यह है कि कृष्णा दास जो है इस्कॉन वाला, इसको भी आप रिलीज कर दें और बाकी ये जो सारी चीज़ें ये ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर हम ब्लॉकेट कर देंगे। और साथ में इन्होंने बांग्लादेश के लोगों को कहा है कि इधर मत आइए, जाइए कराची जाइए, लाहौर जाइए, इधर मत आइए। यही अखबार कोट कर रहा है इनको कि क्रिटिसाइजिंग द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, अधिकारी एडेड, डोंट कम हेयर फॉर ट्रीटमेंट, गो टू कराची और लाहौर। नाउ कल के एपिसोड में आपको बताया था कि ये जो एंटी बांग्लादेश रिटोरिक वहां पर बार बार वो पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह नरेंद्र मोदी बजा रहा है ना, इसी की पार्टी है ना। ये शुभेंदु अधिकारी की क्या हैसियत है, ही जीरो। असल में तो डायरेक्शन ऊपर से आ रही है ना, नरेंद्र मोदी की तरफ से और बीजेपी की टॉप की जो लीडरशिप है वहां से डायरेक्शन आ रही है, तो उसका इफेक्ट आपको नीचे भी नजर आ रहा है। अदरवाइज शुभेंदु अधिकारी को अगर ऊपर से एक शट ऑफ कॉलेज तो चुप करके घर में बैठ जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि ये अपनी तरफ से कर रहा है। वो ऊपर से डायरेक्शन आई हुई है, असल में पार्टी की तरफ से डायरेक्शन आई हुई है कि ये करना है आपने, ताकि हम इस इशू को हिंदू मुस्लिम वाला जो बेस बना के तो कैश करवा सके। इनको वोट पड़ता है ना इसी मसले को लेकर, तो बांग्लादेश के मसले पर राजनीति खेली जा रही है। लेकिन इशू यह है कि सिर्फ यही राजनीति नहीं खेल रहे, सेक्युलर जमातें भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने जब देखा है कि ये तो बीजेपी वाले हिंदुओं के चैंपियन बन के सामने आ रहे हैं और हिंदू वोट बैंक लेने के चक्कर में है, तो ममता बनर्जी भी कूद पड़ी मैदान में और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही जबान का प्रयोग किया है कि जो बीजेपी कर रही है ठीक कर रही है, हम बीजेपी की बांग्लादेश पॉलिसी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा है। वुड यू बिलीव दैट? सेक्युलर माइंड वाली ममता बनर्जी, उधर से कांग्रेस वाले भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, इस प्रोग्राम में काफी अरसे से लेके मैं ये बात करता रहा हूं कि बांग्लादेश के हवाले से इंडिया के चाहे सेक्युलर्स हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, यानी राइट विंगर्स हो लेफ्ट विंगर्स हो, दोनों की एक जैसी पॉलिसी है, दोनों सपोर्ट करते हैं वहां पर शेख हसीना को। इंडिया के अंदर कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए, ये होने चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलर्स हैं तो ये अच्छा है, इनको कंट्रोल करना अच्छा है। सेक्युलर्स इनको इसलिए सपोर्ट करते हैं अवामी लीग को क्योंकि ये लाइक माइंडेड है, वो भी सेक्युलर ये भी सेक्युलर। एक्सट्रीमिस्ट इसलिए इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि एक कॉल पे ढेर हो जाते हैं। नई दिल्ली से एक कॉल आ जाती है तो यहाँ से वो काम हो जाता है, ज़्यादा चूचा नहीं होती, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो वो इनको इसलिए पसंद करते हैं। और साथ साथ वो इसलिए भी इनको पसंद करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर यहाँ पर कोई राइट विंग वाले आ गए, इस्लामी नेशनलिस्ट आ गए, तो फिर इनकी दाल नहीं गलेगी हिंदुत्ववादियों की। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। सेक्युलर्स भी वही पॉलिसी रख रहे हैं, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बीजेपी की पॉलिसी है, और हार्डलाइनर्स भी इसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो मौजूदा इनकी बांग्लादेश पॉलिसी है। लेकिन अब जो धमकियां दी जा रही हैं ये बड़ी सीरियस नोयत की है कि बॉर्डर बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, वीज़ा बंद कर देंगे। ये बड़ी सीरियस नोयत की धमकियां हैं और ये सिर्फ धमकियां नहीं है, इसको सिर्फ आप धमकी की सूरत में ना देखें, ये कर भी सकते हैं आने वाले दिनों में। और उसके चक्कर में हो सकता है कि कुछ जो बिजनेस दोनों मुल्कों के दरमियान सेक्टर्स हैं वो मुतासर भी हो सकते हैं ब्लॉकेट की वजह से। ये हो सकता है, ब्लॉकेट हो भी सकती है। और वीज़ाज अगर ऑफिशियली बैन ना भी किए जाएं तो अनऑफिशियली उनका जो नंबर है वो रिड्यूस भी किया जा सकता है, मेडिकल के वीज़ाज खास तौर पर। ये भी हो सकता है क्योंकि इससे बेनिफिट अगर इनको सियासी तौर पर मिलेगा तो दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम ये बता रहा है।